हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं केवाईपी का गाइडेड ड्यूटी योर सेल्फ सेशन नंबर 21 का 21 नंबर सेशन का आज हम लोग करेंगे गाइडेड ड्यूटी योर सेल्फ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गाइडेड ड्यूटी योर सेल्फ ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द टेक्स्ट सारी सेंटर इन द गिवन डॉक्यूमेंट एंड चेंज इट्स फॉन्ट टू वरदाना यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप फॉन्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है सारी सेंटर। ठीक है, आपको सारी सेंटर टेक्स्ट कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। देखिए बहुत सारे जगह पे सारी सेंटर लिखा हुआ है। तो कह रहा है क्वेश्चन में सेलेक्ट द टेक्स्ट सारी सेंटर इन द गिवन डॉक्यूमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारी सेंटर टेक्स्ट जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आगे क्वेश्चन है एंड चेंज इट्स फॉन्ट टू वरदाना यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप फॉन्ट ऑप्शन। इसका फॉन्ट चेंज करना है वरदाना में, तो इसके लिए स्टेप बता रहे हैं यूजिंग होम टैब। तो हम लोग होम टैब पे जाएंगे। होम टैब के बाद फॉन्ट ग्रुप, तो फॉन्ट ग्रुप ये हो गया। इसके बाद फॉन्ट ऑप्शन, तो ये वाला आपका है फॉन्ट ऑप्शन। इसके तीर पे क्लिक करेंगे। तीर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, वरदाना फॉन्ट को खोजेंगे। आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर इसमें टाइप कर दीजिए वरदाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे वरदाना फॉन्ट लिखा करके आ गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा बन गया है, इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द टेक्स्ट रियल रिकॉन हार्डवेयर स्टोर इन द लेटर हेड बॉडी एंड चेंज इट्स फॉन्ट साइज 15 बाय यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप फॉन्ट साइज। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रियल रिकॉन हार्डवेयर स्टोर। क्वेश्चन में भी कह रहा है इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द टेक्स्ट रियल रिकॉन हार्डवेयर स्टोर। तो इस टेक्स्ट को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माउस से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्वेश्चन में है एंड चेंज इट्स फॉन्ट साइज टू 15 बाय यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप फॉन्ट साइज। इसका साइज 15 करने के लिए बोल रहा है स्टेप यूजिंग होम टैब। तो हम लोग होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब के बाद फॉन्ट ग्रुप, तो ये है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में ऑप्शन है फॉन्ट साइज, तो ये वाला ऑप्शन है आपका फॉन्ट साइज। इस तीर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉन्ट साइज 15 लेना, तो आपको 15 साइज इसमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 इसमें टाइप करके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हटाएंगे और इसमें 15 लिख देंगे और उसके बाद कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, इसका साइज 15 हो जाएगा। इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द टेक्स्ट फोन नंबर एंड मेक इट अनबोल्ड यूजिंग होम टैब फॉन्ट ग्रुप बोल्ड ऑप्शन। वे हेयर यू विल सी द बोल्ड बटन सेलेक्टेड, क्लिक ओवर इट वंस टू डीसेलेक्ट। यानी इसमें क्या कह रहा है कि आप देखिए डॉक्यूमेंट में यहाँ पे फ़ोन नंबर टेक्स्ट जो है जिसको बोल्ड किया गया है, इसको अनबोल्ड करना है। तो इसको अनबोल्ड करने के लिए क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द टेक्स्ट फ़ोन नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ़ोन नंबर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंड मेक इट अनबोल्ड। ठीक है, ये जो बोल्ड यहाँ से होता है उसको अनबोल्ड करना है। तो इसके लिए स्टेप बता रहा है यूजिंग होम टैब। तो यहाँ से होम टैब, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप, तो ये है फॉन्ट ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप में है फॉन्ट बोल्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे B4 होता है बोल्ड ऑप्शन। इस B पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है सो क्वेश्चन है ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सर्च फॉर इन्वेलप टेम्पलेट इन द सर्च बार, चूज द टेम्पलेट एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन टू क्रिएट एन इन्वेलप। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया है ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद सर्च करेंगे वर्ड लिख करके। ठीक है, वर्ड लिख करके हम लोग सर्च करेंगे। यहाँ पे वर्ड एप्लीकेशन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब कभी हम लोग वर्ड ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ से न्यू ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आगे क्वेश्चन है सर्च फॉर इन्वेलप टेम्पलेट इन द सर्च बार। यानी हमको क्या करना है, यहाँ पे टेम्पलेट लेना है सर्च करके। तो आप देखेंगे दाएं साइड में यहाँ पे टेम्पलेट सब दिया गया है और नीचे एक ऑप्शन है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट। तो इस
बॉक्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है? सर्च फॉर इनवेलप। तो हम लोग क्या करेंगे? इनवेलप लिख कर इसमें सर्च करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इनवेलप लिख देंगे और सर्च वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। सॉरी, मिस्टेक हो गया, फिर से हम लोग सर्च करते हैं इनवेलप। ठीक है, इसके बाद सर्च करेंगे। देखिए इनवेलप आ गया। यहाँ पे इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिया गया है, इस क्रिएट ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो इनवेलप नाम का टेम्पलेट था यहाँ पे आ गया है। अब इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन को हम लोग सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट यूजिंग फाइल टैब एक्सपोर्ट क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आपको पीडीएफ में पब्लिश करना है। तो पीडीएफ में पब्लिश कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट यूजिंग फाइल टैब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फाइल टैब पर जाएंगे। फाइल टैब पर जाने के बाद क्या है? एक्सपोर्ट ऑप्शन। तो आप नीचे देखिएगा फाइल में न्यू ओपन इस तरह से नीचे आएगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट नाम से। इस एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद बोला क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस सेलेक्ट है और यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस तरह हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं वैसा ही इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से इसका कोई भी हम नाम दे देंगे, जैसे हम देते हैं इसका नाम डॉक्यूमेंट। इसके बाद यहाँ पे पब्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सेव द गिवन डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप विथ नेम पोर्टफोलियो फोटोग्राफी यूजिंग द फाइल टैब सेव एज। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है? ये दिया गया डॉक्यूमेंट इसको हमको सेव करने के लिए कह रहा है। सेव द गिवन डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप विद द नेम पोर्टफोलियो। तो इसको कैसे बनाना? तो यहाँ पे दिया गया स्टेप यूजिंग द फाइल टैब सेव एज। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फाइल टैब पर जाएंगे। फाइल टैब पे जाने के बाद यहाँ पे सेव एज ऑप्शन दिया गया है, सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस तरह हम लोग डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं वैसे ही सेव करना है। तो सेव एज के बाद दिस पीसी के बाद नीचे ब्राउज ऑप्शन दिया गया है, ब्राउज करने के बाद यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप पे बोला सेव करने के लिए, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप और इसका नाम देना है पोर्टफोलियो फोटोग्राफी और इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बन गया है, इसको आप सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सर्च फॉर ऑर्गेनिक शेप रिज्यूम टेम्पलेट इन द सर्च बार, चूज द टेम्पलेट एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन टू क्रिएट एन एनवेलप। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है? हमको वर्ड एप्लीकेशन सर्च करना है और टेम्पलेट के लिए सर्च करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाके वर्ड लिख करके सर्च करेंगे। ठीक है, और इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे वर्ड ओपन करेंगे तो पहले न्यू पे चले जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद क्वेश्चन बोल रहा है सर्च फॉर ऑर्गेनिक शेप रिज्यूम। तो हम सर्च करेंगे, यहाँ पे नीचे जो सर्च बार ऑप्शन दिया गया इस पे सर्च करेंगे ऑर्गेनिक लिख करके, ऑर्गेनिक। ठीक है, लिख देंगे, हम इतना भी लिखेंगे तो हो जाएगा। लिख करके सर्च कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया है ऑर्गेनिक शेप। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिया गया है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट करने के बाद देखिए ये डॉक्यूमेंट खुल करके आ गया है। अब इस क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन द गिवन डॉक्यूमेंट under the education section change the bullet style to numbering using home tab
पैराग्राफ ग्रुप। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, आप नीचे आइएगा और नीचे यहाँ पे जो एजुकेशन वाला सेक्शन है इसमें देखिए बुलेट्स लगे हुए हैं, इस बुलेट्स को नंबर में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि कैसे बनाना है, यूजिंग होम टैब पैराग्राफ ग्रुप। तो ये देखिए यूजिंग होम टैब पैराग्राफ ग्रुप, यहाँ पे बुलेट लगा हुआ है, हमको नंबर में चेंज करना, तो डायरेक्टली नंबर पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद देखिए ये बुलेट नंबर में चेंज हो गया है और इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन ही बन गया। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ओपन न्यू ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड फाइल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तो वर्ड एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से वर्ड खोलने के बाद कह रहा है यूजिंग वर्ड, तो यूजिंग वर्ड में आ गए। इसके बाद फाइल टैब में बोला तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद बोल रहा है न्यू ऑप्शन पे जाइए, तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद बोल रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे, ये भी बन जाएगा, ठीक है, बन गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, इन द गिवन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द टेक्स्ट जनरल फीडबैक फॉर्म एंड अलाइन इट टू अलाइन लेफ्ट यूजिंग होम टैब पैराग्राफ ग्रुप अलाइन लेफ्ट। यानी इस क्वेश्चन में क्या करें कि आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जनरल फीडबैक फॉर्म, इसका अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट करना है। तो लेफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, अलाइन लेफ्ट करने के लिए यूजिंग होम टैब पैराग्राफ ग्रुप अलाइन लेफ्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, होम टैब पैराग्राफ ग्रुप और यहाँ पे ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट, देखिए लिखा हुआ है अलाइन लेफ्ट, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, ये टेक्स्ट हमारा बाएं साइड में अलाइन हो जाएगा और इसके बाद इस क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे, ठीक है, बन गया सभी क्वेश्चन। अब इसको हम लोग एंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा सेशन नंबर 21 का जो है गाइडेड ट्यूटोरियल पूरा बना लिया और यहाँ पे हमको 100 में से 100 मार्क्स आ गया है, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से आप हर एक सेशन का गाइडेड ट्यूटोरियल बना सकते हैं, ठीक है।